हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसमें कितना प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आइए अब देखते हैं हम निफ्टी के चार्ट को। तो इसमें अगर हमको एंट्री प्लान करनी है तो कैसे करेंगे। इस कैंडल को, जो कि ये 16 तारीख की है, इसको आप भूल जाइए अभी फिलहाल। और ये देखिए, ये जो है 14 तारीख को, यानी कि 15 को मार्केट की छुट्टी थी और 14 को अगर हमको ट्रेड प्लान करना होता तो हम कैसे करते, यानी 16 को हम कैसे करते। तो जैसा कि मैंने आपको कैंडलस्टिक के अंदर बताया था, ये जैसे कि ये लो होता है, ठीक है। और ये हमारा जो बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस होता है, ग्रीन कैंडल, इसलिए इसको हम कर देते हैं ग्रीन। इसको भी मैंने कर दिया ग्रीन। अब दूसरी चीज ये है कि इसने जो हाई लगाया था, वो हाई कहाँ था, यहाँ पे। यानी कि जो हाई है, अगर वहां पे हम क्या बताते हैं कि सेलर बैठा था और सेलर ने क्या किया, इसको नीचे धकेला और यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो बायर कौन से एरिया में हुआ, इस एरिया में बायर है। अब अगर हम देखते हैं कि भैया जो लास्ट टाइम जो ग्रीन कैंडल गया था वो कहाँ तक गया था, यहाँ। यानी इस एरिया में हम कह सकते हैं कि सेलर है। तो ये जो है यहाँ पे हमने रेड लगा दिया। अब ये हमारा एक एरिया बन गया, यानी कि ये यहाँ पर अगर हमको कुछ बाइंग का मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, और इस एरिया में कुछ सेलिंग का मिला तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अब मार्केट मान लेते हैं अगले दिन खुलता है और हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, तो देखते हैं हम अपना ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। तो हम जब ट्रेड प्लान करेंगे, हम इसको 5 मिनट के अंदर देखेंगे, 5 मिनट में अपना ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, और मैं इसके अंदर एंट्री और एग्जिट कितना प्रॉफिट होता है वो सभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, मार्केट कहाँ खुला हमारे, बोलते हैं कि जो बाइंग जोन था उसके ऊपर खुला। अगर बाइंग जोन से ऊपर खुला तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम देख रहे हैं, ये अच्छा एरिया है किसके लिए, बायर के लिए। बायर के लिए अच्छा एरिया क्यों है, क्योंकि भैया अगर बायर के मतलब कि फेवर में खुला है मार्केट, तो उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर कुछ लोगों ने बाइंग की होगी तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा पहले। जिन्होंने बाइंग की होगी वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो यहाँ पर अगर मार्केट खुल गया तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और नीचे अब हमको जो बोलते हैं एक पॉजिटिव कैंडल की जरूरत है, तो पॉजिटिव कैंडल देखिए, ये क्या एंगल्फिंग कैंडल है, यानी कि रेड को ग्रीन ने एंगल्फ कर दिया। अब हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो जब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे तो हमारा एसएल है, जो एसएल कहाँ है, वैसे तो इस जो ये जो लाइन है इसके नीचे जब कैंडल क्लोज करेगी तब होगा। लेकिन हम मान लेते हैं ये जो है, ये हमारा एसएल रहेगा। इसको मैं कर देता हूं ब्लू कलर में। ये हमारा एसएल है। एंट्री प्लान हमारी कहाँ हुई, जब ये कैंडल क्लोज होगी तो उसके बाद हम इसके जैसे ऊपर निकलता है तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री हमारी प्लान हो गई इसके ऊपर, ठीक है। ये मैं कर देता हूं आपके लिए कलर एंट्री वाला, ये कलर हम कर देते हैं। तो ये हमारा एंट्री प्लान हो गया। जब हमारा एंट्री प्लान हो गया तो अब हम इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक कब करेंगे और कैसे हम इसके अंदर कब तक होल्ड करेंगे वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेलिंग। हमको पहले तो अपना यहाँ एसएल लगाना है, लेकिन एसएल ट्रेनिंग के अंदर हमको क्या करना है, खाली एज्यूम करना है कि मैं ट्रेल कर रहा हूँ। आपको कभी भी अपने एसएल को चेंज नहीं करना है। तो ट्रेल देखिए, जैसे कि अब हम ट्रेल कर रहे हैं, हमने क्या करना, जो भी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी उसके नीचे ट्रेल करके इस लाइन को लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेलिंग हो गया फर्स्ट। उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, हमने इसके नीचे थोड़ा सा दूर यहाँ पे हमने ट्रेल करके छोड़ दिया। अब क्या है, एक रेड कैंडल बनी। लेकिन आप देखोगे इसको अगर थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं तो रेड कैंडल है जो ग्रीन के नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो अब आप क्या करोगे, वेट करोगे। सेकंड कैंडल भी बन गया ग्रीन, बस तो आपका ट्रेल यहीं पर रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब अगली कैंडल का वेट किया, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई आपने ट्रेल कहां कर दिया, यहां पे कर दिया। उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई, आपने ट्रेल कहां किया, यहां कर दिया। उसके बाद में कैंडल क्लोज हुई, आपने ट्रेल कहां किया, आपने ट्रेल यहां कर दिया। उसके बाद जब कैंडल क्लोज हुई तो आपने ट्रेल कहां किया, यहां पर कर दिया। उसके बाद में जब कैंडल क्लोज हुई ग्रीन, तो आपने ट्रेल कहां किया, यहां पे कर दिया। अब ये देखिए रेड ने इसके नीचे ऐसा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, अगली कैंडल का वेट करना है। रेड के बाद वापस ग्रीन हुई, आपने ट्रेल कहां किया, यहाँ पे। अब ये कैंडल है, इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोज किया। एक तरह से जैसे नीचे एंगल बनी थी कैंडल, वैसे ही ऊपर बन गई है। तो आपको अब यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस हिसाब से अगर ट्रेड लिया तो हमारा कितना प्रॉफिट होता। अगर आप देखोगे एग्जिट हमने कब किया है, हम 10:40 पे एग्जिट कर रहे हैं, और हमारी जो एंट्री प्लान हुई थी वो कब हुई थी, 10:45 पे। तो 10:45 पे हमारी एंट्री प्लान हुई, और ये हमारा 10:40 पे हमारा एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हम जब भी ऑप्शन बाइंग है ये, तो अगर हम ऑप्शन बाइंग में जब बाइंग करेंगे तो हम देखेंगे भाई, जैसे कि यहां पर जब हमने एंट्री प्लान की थी तो हमारा जो नजदीकी नजदीकी बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा था। तो अगर आप नजदीक में देखोगे तो ये 700, ये मैं इसको व्हाइट कर देता हूं, तो ये व्हाइट कलर में, तो 700 हमारा नजदीकी स्ट्राइक प्राइस था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन
बाइंग में जाएंगे और देखेंगे हमारा 700 वाला, यानी ये 700 का स्ट्राइक प्राइस है, ये मैंने खोल दिया यहाँ पे। तो एंट्री प्लान कब कब हुई थी हमारी? एंट्री जो हमारी प्लान हुई थी वो हुई थी 9:45 पे। तो 9:45 की जो कैंडल है ये वाली है 9:45, यानी कि इसके ऊपर जाने पे। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूं इस प्रकार से। ये देखिए, ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर हमने एंट्री ली, ठीक है। एसएल हमारा क्या था? एसएल हमारा ये था, इसको मैं अभी यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ये हमारा एसएल था। अब हमारा जो एग्जिट, एग्जिट कब हुआ है? एंट्री अगर देखा जाए तो ये प्राइस आप देख लो 142 पे मान लेते हैं हमारी एंट्री हुई है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं एग्जिट हमारा हो रहा है कितने पे। हमारा जो एग्जिट हो रहा है वो हो रहा है 10:40 पे। 10:40 की कैंडल क्लोज होने के बाद चलो हम मान लेते हैं ये 10:45 पे हो रहा है, 45 की जो स्टार्ट हो रही है। तो 10:45 पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, 10:45 की कौन सी कैंडल है? ये वाली। तो यहाँ पर अगर हम एक मार्क कर लेते हैं, ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई और हम एग्जिट कर रहे हैं, तो लगभग हमको 230 पे हमने एग्जिट किया है, यानी कि इसको हम पिन कर देते हैं। चलिए, तो हमारा जो एंट्री प्लान हुआ, जो प्राइस क्या था, स्ट्राइक प्राइस था 142, और हमने एग्जिट कब किया है? 230 पे। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं एसएल कितने का था हमारा, तो एसएल लमसम 25 पॉइंट का था। तो देखा जाए कि हमने यहाँ पे जो रिस्क लिया, रिस्क कितने का लिया हमने? 25 इंटू 65, क्योंकि अभी जो लॉट साइज है वो 65 का होता है, यानी हमने लगभग 1600 का रिस्क लिया था। ये हमारा रिस्क था, ये जा भी सकता था ना, क्यों फिक्स तो होता नहीं है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि इसके एवज में जो हमको पैसा मिला है वो कितना मिला इतने रिस्क के ऊपर। तो रिस्क के ऊपर जो हमको पैसा मिला है वो देखिए आप 200, इसको हम क्या करेंगे निकालने के लिए, 230 माइनस 142, तो कितना आया? 88 पॉइंट। इसको अगर हम इंटू करते हैं 65 से, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है? 5720। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री प्लान हुई, कैसे हमने एग्जिट किया, कब किया, और प्रॉफिट कितना है। तो अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर कहीं पर भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिस्क तो होता ही है, तो वैसे यहाँ पे भी रिस्क होता है, लेकिन एंट्री हमारी प्लान होनी चाहिए और एग्जिट कब करना है ये हमें पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसके रिलेटेड मैं और भी कई वीडियो डालूंगा, जिससे आपको एंट्री एग्जिट सब प्लान करने में आसानी होगी और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसे जो, अगर मैं कई सारे और एग्जांपल बता सकता हूं, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।